रायगढ़ गांव में हरिराम नाम का एक आदमी रहता था। लोग कहते थे उसकी मुस्कान पर कभी भरोसा मत करना। हरिराम बहुत मीठा बोलता था। वो लोगों के कंधे पर हाथ रखकर कहता, भाई बस 6 महीने में पैसा दोगुना। गांव के सीधे साधे किसान उसके जाल में फंस जाते। एक बूढ़ा किसान रामलाल एक दिन रोते हुए बोला, हरिराम बेटा, वो मेरी बेटी की शादी का पैसा था। हरिराम ने आंखें फेर ली। बिजनेस में रिस्क होता है। उस रात सावित्री ने कहा, आपको डर नहीं लगता? हरिराम हंसा, डर गरीबों को लगता है, अमीर सिर्फ कमाते हैं। उसके बच्चे रोहन और गुड़िया को अपने पिता पर गर्व नहीं, शर्म आने लगी थी। एक दिन गांव में गुस्सा फूट पड़ा। लोग उसके घर आ गए, पैसा लौटाओ। हरिराम डर गया। वो पीछे के रास्ते से भागा और सीधे जंगल में घुस गया। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल था, हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। अचानक उसके पैर किसी कठोर चीज से टकराए। नीचे देखा, मिट्टी में आधा दबा लकड़ी का संदूक। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मिट्टी हटाई। संदूक भारी था, ताला तोड़ा और उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। सोना, हीरे, जवाहरात। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान ने मुझे चुना है। लेकिन सच में भगवान ने नहीं, उसके लालच ने उसे चुना था। घर लौटकर उसने कुछ नहीं बताया। सावित्री ने पूछा, आप इतने खुश क्यों हैं? वह बोला, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। रात के अंधेरे में उसने खजाना बांधा। बच्चों के कमरे में गया, एक पल को रुका। गुड़िया सोते में मुस्कुरा रही थी। रोहन किताब पकड़े सो गया था। हरिराम के अंदर एक हल्की सी आवाज आई, रुक जाओ। लेकिन लालच ने कहा, चलो। सुबह जब सावित्री उठी, घर खाली था। बस एक पर्ची, मुझे मत ढूंढना। शहर में उसने नया नाम रखा, हरि मल्होत्रा। कुछ महीनों में काली चमचमाती का बड़ा बंगला, महंगे कपड़े, पार्टियां। लोग उसे सफल व्यापारी कहते। वह मुस्कुराता, अंदर से खाली। एक दिन पार्टी में एक व्यापारी बोला, सर, आप इतना पैसा कैसे कमाते हैं? हरिराम मुस्कुराया, अक्ल चाहिए। लेकिन असली जवाब था, चोरी की किस्मत। सावित्री ने हार नहीं मानी। वह दिन रात सिलाई करती। रोहन सुबह अखबार बांटता, दोपहर स्कूल, शाम को दुकान पर काम। गुड़िया बच्चों को पढ़ाती। एक रात बिजली नहीं थी, बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी। रोहन बोला, माँ, क्या हम भी कभी बड़ा घर बनाएंगे? सावित्री ने दीपक जलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन ईमान से। उस दिन रोहन ने ठान लिया, मैं इंजीनियर बनूंगा। गुड़िया बोली, और मैं अफसर। हरिराम का खर्च बढ़ता गया। उसे लगा पैसा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक दिन उसने संदूक खोला, आधा खाली। दिल बैठ गया। उसने जुआ खेला, हारा। नकली बिजनेस में पैसा लगाया, डूब गया। धीरे धीरे कार बिक गई, बंगला गिरवी रख दिया, दोस्त गायब। एक दिन नौकर बोला, साहब, तनख्वाह नहीं मिली तो मैं जा रहा हूँ। हरिराम पहली बार अकेला हुआ। सालों की मेहनत के बाद रोहन ने बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा पास की। पूरा गांव ढोल बजाने लगा। कुछ साल बाद गुड़िया सिविल सर्विस में चुन ली गई। सावित्री की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने नया 2 मंजिला घर बनाया। दरवाजे पर नाम लिखा, मेहनत का घर।
शहर में हरिराम अब किराए के छोटे कमरे में था। एक दिन भूख से बेहाल वह सड़क पर बैठा था। लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। उसने आखिरी बार संदूक खोला, सिर्फ धूल। उसने धूल को हाथ में लिया। ये ही मेरा खजाना था। कमजोर, झुका हुआ, शर्मिंदा वह गांव लौटा। उसे लगा सब हंसेंगे, लेकिन गांव में लोग व्यस्त थे उसके बच्चों की तारीफ में। उसने नया घर देखा, उसकी आंखें भर आईं। दरवाजा खटखटाया। रोहन बाहर आया। पहचानने में एक पल लगा। हरिराम कांपती आवाज में बोला, मैं हार गया और तुम जीत गए। गुड़िया ने शांत स्वर में कहा, हमने किसी से कुछ छीना नहीं। हरिराम रो पड़ा, मैंने सोना पाया, पर अपने बच्चे खो दिए। सावित्री बाहर आई। वह बोली, खजाना बाहर नहीं था, घर में था। उस दिन हरिराम ने पहली बार अपने बच्चों के सामने सिर झुकाया। उसने कहा, अगर तुम माफ कर दो, तो मैं बाकी जिंदगी ईमान से जीना चाहता हूँ। रोहन ने कहा, हम आपको सजा नहीं देंगे, जिंदगी दे चुकी है। गुड़िया बोली, लेकिन याद रखिए, शिक्षा ही असली खजाना है। और उस दिन हरिराम ने सीखा, धन खत्म होता है, लालच गिराता है, झूठ जलाता है, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं होता।